हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द किंगडम ऑफ आईआईटियंस। तो किंगडम ऑफ आईआईटियंस पे ये हमारा सेकंड सेशन। फर्स्ट सेशन में हमने बात की थी एटम्स के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा चैप्टर था एंड उसमें हम लोगों ने बात की थी एटम्स के बारे में। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा कर के देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। जो जॉन डेल्टन थे उनकी एटॉमिक थ्योरी क्या थी, उनके पोस्टुलेट्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो अब पहले हम बात करेंगे जॉन डेल्टन के बारे में। जॉन डेल्टन कौन थे? वो एक इंग्लिश केमिस्ट थे लंदन में। इंग्लिश केमिस्ट थे, फिजिस्ट थे और मेट्रोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और उनको बहुत जाना जाता था उनकी एटॉमिक थ्योरी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जो जॉन डेल्टन थे उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी का प्रस्ताव रखा था 1804 में। ठीक है, उन्होंने अपनी थ्योरी का प्रस्ताव रखा था 1804 में। तो अब देख लेते हैं कि इनकी थ्योरी क्या थी, इनके पोस्टुलेट्स देखते हैं। तो अब इनके पोस्टुलेट्स क्या थे? पोस्टुलेट नंबर 1 था कि जितने भी मैटर हैं वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल के बने हैं जिनको हम एटम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब इस पोस्टुलेट का मतलब है कि जितने भी मैटर्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हैं जिनको हम कहते हैं एटम्स। तो अब इनको एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। अब जैसे कि अब देखते हैं कि हमारा ये जो पोस्टुलेट था इसकी डिटेल में मीनिंग देखेंगे। तो जैसे कि अब इसमें क्या बोला कि जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे एलिमेंट के बने हैं जिनको हम कहते हैं एटम्स। तो जैसे कि अब अगर आप इस एलिमेंट को तोड़ेंगे, इस मैटर को तोड़ेंगे तो आपको सबसे नीचे क्या मिलेगा? एटम मिलेगा। ठीक है, तो ये तो पहला पोस्टुलेट तो साबित हो गया। दूसरा पोस्टुलेट था कि जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, जो ना ही इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, जो ना ही बनाए जा सकते और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते केमिकल रिएक्शन में। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एटम्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं जिनको ना बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। अब इसमें देखेंगे तो जैसे कि ये जो एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है। अब इसमें को और ये बना रहे हैं, मतलब ये दोनों को ऐड करने पे हमें मिल रहा है कंपाउंड ए एंड बी। अब इसमें कोई नया एलिमेंट तो कोई नया मैटर तो बन नहीं रहा है, कोई नया एटम फाउंड नहीं हो रहा है। अब इसमें ना ही कोई एटम ब्रेक हो रहा है, ना ही कोई एटम टूट रहा है, ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, दूसरा पोस्टुलेट भी हमने देख लिया। तीसरा पोस्टुलेट क्या था? तीसरा पोस्टुलेट है कि एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तीसरा पोस्टुलेट का मतलब है कि जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं अपने मास में और अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। इसका क्या मतलब है? जो एटम्स होते हैं, अब इनको देख लेते हैं कि जो एटम्स होते हैं, मतलब एटम्स हैं, ये जो एलिमेंट ए के एटम्स हैं वो सेम हैं, वो आइडेंटिकल हैं। उनके मास में भी उसका जो मास है वो भी सेम होगा और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी सेम होगी। ठीक है, अब यही हमको चौथा पोस्टुलेट देख लेते हैं। इसमें चौथा पोस्टुलेट भी सेम ही है, मतलब कि जैसे कि इसमें जो एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। सेम उसी तरह है कि जो एलिमेंट होते हैं डिफरेंट एलिमेंट वो उनका डिफरेंट मास होता है और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब एलिमेंट ए और एलिमेंट बी अलग अलग है ना, तो एलिमेंट ए का मास अलग होगा, एलिमेंट बी का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होगी। तो ये हम लोगों ने ये चौथा पोस्टुलेट भी बता दिया। पांचवा पोस्टुलेट क्या था? पांचवा पोस्टुलेट था कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं रेशियो में स्मॉल होल नंबर्स के कंपाउंड को फॉर्म करने में। अब इसका मतलब क्या है कि जो अभी जैसे क्या है, इसमें क्या बता रहा है कि जो एटम्स हैं, अब इसमें ये जो अब एलिमेंट ए का देखेंगे तो इसमें एक एटम है और एलिमेंट बी के इसमें 2 एटम है, तो ये तो होल नंबर हो गया। अब जैसे कि अगर एग्जांपल लें CO2 का, तो CO2 में क्या
मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, उसमें एक कार्बन होता है और 2 ऑक्सीजन होता है। इसी तरह इसमें एक होल नंबर होता है, तो वही स्मॉल होल नंबर के रेशियो में रहता है। छठवां पोस्टुलेट भी इसी तरह है कि जो द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिलेटिव नंबर हैं और काइंड्स ऑफ एटम हैं वो कांस्टेंट होते हैं गिवन कंपाउंड में। इसका मतलब क्या हो गया कि अब अगर एग्जांपल लें, अब अमोनिया का क्या होता है, एक उसमें एक नाइट्रोजन होता है और 3 हाइड्रोजन होते हैं, 3 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। अब इसमें लेके एक तो हो एक ये तो कांस्टेंट है ना, तो यही हमारा छठवां पोस्टुलेट भी हो गया। तो ये हमारा 6 पोस्टुलेट भी बता देता है। तो अब हम लोगों ने ये सब तो देख लिया। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ख़त्म होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा एक और चैनल है लिटिल चैम्प्स, नहीं जानते तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा कर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।